दोस्तों, यदि आप भूत प्रेत में विश्वास करते हैं तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आपने कई ऐसी भूत प्रेत की मूवी देखी होगी जिसमें शुरुआत में यह दिखाया जाता है कि यह सच्ची घटना पर आधारित है। यह मूवी जो सच्ची घटना पर आधारित है वो है द कंज्यूरिंग द एनाबेली मूवी। इन सब मूवी के शुरुआत में ही लिख दिया जाता है कि यह सच्ची घटना पर आधारित है। क्या आपको यह लगता है कि यह सब मूवी सच्ची घटना पर आधारित है? आप में से कई सारे लोग इसे फेक मानते होंगे। द कंज्यूरिंग मूवी की एक्ट्रेस वीरा फर्मिगा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्होंने कभी भी द कंज्यूरिंग मूवी का स्क्रिप्ट अकेले में नहीं पढ़ा। उन्हें इसके पीछे का कारण यह बताया कि एक दिन वह अपने कमरे में अकेले इस मूवी का स्क्रिप्ट पढ़ रही थी तो उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल चीजें होने लगी जिसके वजह से वो बहुत ही डर गई। उसके बाद उन्होंने कभी भी इस मूवी का डायलॉग जो है अकेले में नहीं पढ़ा। ऐसे ही कई सारी किस्से कहानियां हैं दोस्तों जो इन सब चीजों को सच साबित करती है। द एनाबेली मूवी आप में से बहुत सारे लोगों ने तो देखी ही होगी। इस मूवी में जो डॉल को दिखाया गया है वो सच में भूतिया डॉल है। उसे एक म्यूजियम में एक अलमीरा के अंदर बंद करके रखा गया है। तो दोस्तों आते हैं हम पॉइंट पर। यह जानते हैं कि साइंस क्या इन सब चीजों पर विश्वास करता है, लेकिन कई सारे रिसर्च से पता चला है कि जहां पर साइंस खत्म होता है वहां से इन सब चीजों की शुरुआत होती है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए अंत तक मेरे साथ और चलिए रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर पर। दोस्तों 2019 में अमेरिका में एक सर्वे किया गया जिसे IPSOS पोल के नाम से जाना जाता है। इस सर्वे के अनुसार 46% अमेरिकी लोग भूतों पर विश्वास करते हैं। इनमें से 7% लोगों का यह मानना है कि वह वैम्पायर पर भी विश्वास करते हैं। दोस्तों बहुत से लोग पैरानॉर्मल बातों पर भरोसा करते हैं। मृत्यु के पार जाकर वापस लौटने का भी दावा करते हैं। कई लोग तो आत्माओं से बातचीत करने का भी दावा करते हैं। यहाँ तक कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में घोस्ट क्लब तक बने हैं। दोस्तों अमेरिका में तो पैरानॉर्मल एक्टिविटिस्ट एक बिजनेस है। आपने द कंज्यूरिंग मूवी के लीड कैरेक्टर को तो देखा ही है जो कि भूत और प्रेत से बाधित घर को आजाद कराते हैं। दोस्तों ये तो रियल लाइफ के पैरानॉर्मल एक्टिविटीज थे। रियल लाइफ में भी ऐसे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं जिनके पास अत्याधुनिक वैज्ञानिक मशीनें हैं। यह ऐसी अत्याधुनिक मशीनें हैं जिससे निगेटिव एनर्जी फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में मशीनों में कैप्चर हो जाती है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऐसी जगहों पर जाकर रिसर्च करते हैं। उन लोगों ने यह दावा किया है और कई सारे यूट्यूब पर वीडियो मौजूद है जिसके कैमरे रेडियो एनर्जी या कई सारे सहायक कैप्चर हुए हैं। हमारे भारत में भी कई सारे लोग भूत प्रेत को देखे जाने का दावा करते हैं। दोस्तों हमारे गाँव में भी ऐसे ही एक कहानी प्रचलित थी। 1990 के दशक में इलेक्ट्रिसिटी गाँव तक नहीं पहुँच पाई थी। उस समय 7 बजे के बाद पूरा अंधेरा हो जाता था और गांव के लोग 8 बजे के बाद जाकर अपने अपने घरों में सो जाया करते थे। टीवी भी इक्का दुक्का लोगों के घर पर ही था। हमारे गांव के पास एक रेलवे स्टेशन था और 6-7 किलोमीटर की दूरी पर एक स्टील प्लांट था। ड्यूटी जाने के लिए ट्रेन की पटरियों को पार करना पड़ता था और वहीं से एक नहर भी निकलती थी। वहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ की एक कहानी प्रचलित थी कि वहां पर एक चुड़ैल रहती है और आने जाने वाले लोगों से लिफ्ट मांगती है। रात में 10 बजे के बाद कोई उस नहर की तरफ जाता ही नहीं था। अक्सर नाइट ड्यूटी करके घर आने वाले लोगों का ही उस चुड़ैल से सामना होता था, ऐसा लोग कहते थे। एक दिन मेरे चाचा जो कि नाइट ड्यूटी करके उस प्लांट से वापस आ रहे थे, जब वह रात में ट्रेन की पटरी क्रॉस करके उस नहर के पास पहुंचे जहां पर वह बहुत बड़ा पेड़ भी था, वहां पर किसी के होने का एहसास हुआ। उन्हें वहां पर एक औरत दिखाई दी। उस औरत ने मेरे चाचा जी से लिफ्ट मांगा। मेरे चाचा जी ने उस औरत को गाली देते हुए जोर से साइकिल को पैडल मारकर निकल गए और तब तक साइकिल चलाते रहे जब तक घर ना पहुंच गए। दोस्तों ये तो 1-2 घटनाएं हैं जो मैं बता रहा हूँ। ऐसे कई सारी घटनाएं गांव के लोगों के साथ घटित होती हैं। अब इस आधुनिक युग में ऐसा बहुत ही कम सुनने को मिलता है। अभी भी कई सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटिस्ट ऐसी ही हॉन्टेड जगहों पर जाकर रिसर्च करते हैं। कई सारे लोगों को इसमें सफलता मिलती है तो कई सारे लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता। दोस्तों वैज्ञानिक भी ऐसा मशीन नहीं बना पाए हैं जो भूत प्रेत को पकड़ सके। यदि भूत प्रेत कैप्चर होते भी हैं कैमरा में तो वो निगेटिव एनर्जी के फॉर्म में होते हैं जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के पास होता है। दोस्तों सीधे शब्दों में यह कहा जाए तो साइंस भी इन सब चीजों को एक निगेटिव एनर्जी ही मानता है। वह बिना प्रमाण के इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता। दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।